जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और आपकी तैयारी है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। हम आज करने वाले हैं दूसरा टेस्ट। तो आपने पहला टेस्ट आपने दे दिया होगा और बहुत शानदार आपको लगा होगा। तो आज हम दूसरा टेस्ट देने वाले हैं और आपको बेहतरीन क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। एग्जाम जब देके आओगे तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। फटाफट क्लास को सभी के पास शेयर कर दीजिए। और अभी जो आप जुड़े हो लास्ट तक जरूर जुड़ना। अपने सभी उत्तर है वो आपको देने हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये टेस्ट है। सभी उत्तर आपको लिखने हैं चैट बॉक्स में साथ में। तो शुरू करते हैं कि काव्य रचना नागदमनरा रचनाकार कौन है। थोड़ा मारवाड़ी भाषा में अपने लिखा है, अपनी राजस्थानी भाषा में अपना लिखा है कि नागदमनरा रचनाकार कौन है। आपके सामने चार ऑप्शन: चांदन खिड़िया, संधु मालो, बिट्टू सुजा, सायाजी झूला। नागदमन का रचनाकार कौन है? फटाफट से उत्तर अपना चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सभी के उत्तर चैट बॉक्स में होने चाहिए जिससे पता चले आपकी तैयारी कितनी है। डरना नहीं है, कोई नहीं देख रहा आपको। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी है वो दूर रख दें। आपका एग्जाम है वो बहुत शानदार है, जाने वाला है। तो नागदमनरा रचनाकार कौन है? फटाफट से उत्तर आपने लिख दिया होगा। तो कौन है? सायाजी झूला। डॉक्टर एलपी तेजस्वी राजस्थानी साहित्य काल विभाजन ने किता भागा माए बांटा है। तो एलपी तेजस्वी ने राजस्थानी साहित्य काल को कितने भागों में बांटा है? फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। 2, 3, 4, 5। एलपी तेजस्वी ने राजस्थानी साहित्य काल को बताओ, फटाफट से उत्तर बता दीजिए। 2, 3, 4 और 5 तो कितने में बांटा है? फटाफट उत्तर आपने लिख दिया होगा, 2 भागों में। कठेर, आर्यज, नेड़ा और बिगोता कौन सी राजस्थानी बोली रही उपबोलियां गिनाई जे है। तो ये उपबोलियां हैं वो कौन सी राजस्थानी भाषा की उपबोलियां है? कठेर, आर्यज, नेड़ा, अरे बिगोता। मतलब बिगोता जो बोली है ये कौन सी जो बोली है अपने उसकी उपबोलियां हैं, ये हमसे पूछा है। वागड़ी, मेवाती, डुंडाड़ी और हाड़ौती। फटाफट उत्तर लिख दीजिएगा। मैंने आपको प्रॉपर समय दे दिया है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, उसके बाद ऑप्शन भी बोल रहा हूं। तो आपको करना सिर्फ क्या है, लिखना ही तो है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा होगा? मेवाती इसमें सही हो जाएगा। मेवाड़ रा महाराणा फतेह सिंह ने कभी बारह केसरी सिंह बारह जिन्हें दिल्ली दरबार में जाने से रोक्यो उन दरबार रो आयोजन कुड़ करो। तो देखो प्रश्न क्या है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को किसी ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। किसने रोका? केसरी सिंह बारठ ने। तो उस दिल्ली दरबार का आयोजन किसने करवाया ये हमें बताना है। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो बताओ उत्तर कौन सा होगा इसका? फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। तो 4 में उत्तर हो जाएगा अपना लार्डे कर्जन। सूर्यमल मिश्रण 10 बरसरी उम्र रे माए किन पोथी री रचना करी। तो सूर्यमल मिश्रण ने 10 साल की उम्र में कौन सी रचना है वो की थी, वो हमें बताना है। ऐसी कौन सी रचना है जो 10 साल की उम्र में की थी? रामर जाट, सती रासो, छदम्युक, बलवंत विलास। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। सूर्यमल मिश्रण की रचना जो 10 साल की उम्र में इन्होंने की थी। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। सभी को लिखना है उत्तर। उत्तर देने में कठिनाई ना क्या करो, फटाफट उत्तर दिया करो जिससे आपका एग्जाम भी अच्छा जाए। एग्जाम में भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन कर पाओ, डरना नहीं है। तो कौन है? रामर जाट। देखो तैयारी कर रहे हो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दूर रखा करो कि गलत क्वेश्चन हो जाएगा तो कोई देख लेगा। कोई नहीं जानता हमें, जब हम जॉब लग जाएंगे तो सभी जानेंगे। इतने कोई नहीं जान रहा, फटाफट से उत्तर सभी दिया करो। किस सभ्यता स्थल से चांदी की पंचमारक मुद्रा प्राप्त हुई? तो चांदी की पंचमारक मुद्रा कौन सी सभ्यता से? आहड़, बेराट, कालीबंगा, गणेशवर। फटाफट से उत्तर बता दीजिए। कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई पंचमारक मुद्रा? फटाफट उत्तर बता दीजिए। तो कौन सी से? बेराट से। मेवाड़ के किस शासक को विषम कंठी पचानन कहा जाता है? फटाफट उत्तर लिख दीजिए। तो किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, राणा हमीर, महाराणा लाखा विषम घाटी पंचानन के नाम से जिनको जाना जाता है कौन हो जाएंगे? तो राणा हमीर को कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। राजसमंद झील की पाल पर नौचौकी नामक स्थान पर रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित राज प्रशस्ति शिलालेख की भाषा है। तो राज प्रशस्ति लेखक किसने लिखा? रणछोड़ भट्ट ने। कहां पर है? राजसमंद झील की पाल पर है। और कौन सी? नौचौकी नामक स्थान पर। तो उसकी भाषा हमें बतानी है कि कौन सी भाषा हो जाएगी। अपभ्रंश, खड़ी हिंदी, मेवाड़ी और संस्कृत। तो फटाफट से आप बता दीजिए इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी। तो इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी? राज प्रशस्ति की भाषा जो शिलालेख जो की जो भाषा है वो हमसे पूछी है तो कौन सी हो जाएगी? संस्कृत इसकी भाषा हो जाएगी। मेवाड़ के राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों में गलत बताइए। तो मारवाड़ के जो राठौड़ है उनके
उत्पत्ति के संबंध में गलत कथन बताना है कि जोधपुर की ख्यात में राजा वर्धबल की संतान बताया है। दयालदास ने सूर्यवंशी माना है, कर्नल टोड ने इन्हें चंद्रवंशी माना है और मनोहत नैन्सी ने इनका संबंध कनौज के गढ़वाल से माना है। तो बता दीजिए इसमें मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनके उत्पत्ति के संबंध में जो गलत है वो हमें फटाफट से बता दीजिए। ऑप्शन लिख दीजिए कि जोधपुर की ख्यात में राजा वर्धबल की संतान बताया, दयालदास ने सूर्यवंशी माना, कर्नल टोड ने चंद्रवंशी माना, मनोहत नैन्सी ने इनका संबंध कनौज के गढ़वाल वंश से माना है। तो फटाफट से उत्तर बता दीजिए। तो इसमें गलत कौन सा है कि कर्नल टोड ने इन्हें चंद्रवंशी माना। ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? फटाफट बता दीजिए। बिसल देव, सोमेश्वर, पृथ्वीराज फर्स्ट और अर्णो राज। ललित विग्रह राज के रचयिता कौन? सोमदेव। कौन से शासक के दरबार में ये थे, ये हमसे पूछा है। तो फटाफट से उत्तर चैट बॉक्स में लिख दो। सबने लिख दिया होगा, सही भी होगा, बिसल देव के दरबार में था। तो फटाफट ऐसे ही आपको उत्तर लिखते रहना है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से यह कथन कहा है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को क्या किया था? आपस के समझौते के साथ अधीन किया था, न कि बल के साथ। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है? सर टॉमस रो, सर जे.एन. सरकार, कर्नल टोड, डॉक्टर बेनी प्रसाद। तो फटाफट से उत्तर अपना लिख दीजिए। और क्वेश्चन आपके लिए ऐसे हैं जो आपकी एग्जाम में छपने लायक हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड वाले पैटर्न के आधार पर। तो बता दीजिए किसने कहा था ऐसा? सर टॉमस रो ने। लोक लेक ने 1805 में किस दुर्ग पर आक्रमण किया? लॉर्ड लेक ने 1805 में किस दुर्ग पर आक्रमण किया? तारागढ़, लोहागढ़, बटनेर और जयगढ़। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए कि लॉर्ड लेक ने 1805 में किस दुर्ग पर आक्रमण किया। तो आपको आ रहा है, फटाफट आपने उत्तर लिख दिया। तो कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। उसके बाद में गोपाल पाल की छतरी स्थित है। तो गोपाल पाल की जो छतरी है वो कहां पर है? अजमेर, करौली, कोटा, भरतपुर। तो फटाफट से उत्तर बता दो कि गोपाल पाल की छतरी कहां है? अजमेर में है, भरतपुर में, करौली में, कोटा में। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा अपना? गोपाल पाल की छतरी कहां पर है? भरतपुर में। राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है? राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाएगी? महावीर जी, सालासर, पुष्कर और कैला देवी। लठमार होली का आयोजन राजस्थान में कहां होता है? सभी का सही होना चाहिए और उत्तर आपका मेरे को चैट बॉक्स में मिलना चाहिए। मैं सभी के उत्तर चेक करता हूं कि कौन उत्तर दे रहा है या नहीं। तो कौन? महावीर जी के मंदिर में खेली जाती है। उसके बाद में मैं बात करूं, प्रश्न आता है हमारे पास में 15 नंबर। सुमेलित करना है इकतारा, अलगोजा, झांझ, मादड़ और ये कौन से वाद्य यंत्र हैं? फटाफट से सुमेलित कर लीजिए, आपके पास थोड़ा सा समय है। तो फटाफट से सुमेलित इनको कर दो कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इकतारा कौन सा वाद्य यंत्र है? फटाफट से मुझे बता दो, इकतारा कौन सा है? तो इकतारा है एक तत्व वाद्य यंत्र है। अलगोजा कौन सा है? अलगोजा कौन सा है? एक सुशीर वाद्य यंत्र। और झांझ कौन सा है? झांझ है एक घन वाद्य यंत्र। और मादल कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र। तो ये हो जाएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में असंगत बताना है। हवेलियां देर की और ये कौन से स्थान पर स्थित है? हवेलियां और स्थान। तो चार चौक की हवेली, बछावतों की हवेली, राखी हवेली, बड़े मियाँ की हवेली कहां पर स्थित है? और आपको बताना है कि इसमें सही सुमेलित जो नहीं है, फटाफट से उत्तर अपना लिख दीजिए। चार चौक की हवेली क्या सीकर में है? बछावतों की हवेली बीकानेर में, राखी हवेली झुंझुनू, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में। तो बताओ गलत कौन सा इसमें? तो उत्तर आपने लिख दिया। और कौन सा है? राखी हवेली झुंझुनू में नहीं आए। तो जिनको उत्तर आता है वो सही उत्तर भी जरूर लिखा करें कि जो राखी हवेली कहां पर है, उससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। और जिनको नहीं आ रहा उनको भी उत्तर मालूम हो जाएगा। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसा नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये हमें बताना है। सक्रिया, लुम्बर, चरकुल्ला और गिंदड़ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? फटाफट उत्तर आपने लिख दिया। और इसमें गिंदड़ है वो सही हो जाएगा, जो होली के अवसर पे फाल्गुन में। उसके बाद में स्थान बताना रखा है और देवता और असंगत हमें बताना है। असंगत बताइए। तो बापणी हड़बू जी, बैंगटी मेहा जी, बासी दुगारी तेजा जी, रनीला वीरकला जी। तो बताओ इसमें असंगत कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। तो बापणी हड़बू जी क्या सही है क्या?
वेंकटी मेहाजी, बासी दुगारी तेजाजी, रनेला वीर कलाजी। असंगत हमें बताना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन अच्छा है और आपको उत्तर आना चाहिए। असंगत एक तो हो जाएगा बापणी हड़बूजी से संबंधित नहीं है और बेंगटी मेहाजी से संबंधित नहीं है। बाकी बासी दुगारी तेजाजी और रनेला कल्लाजी ये दोनों सही है और एक और दो गलत है, तो बी ऑप्शन इसमें सही। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रसिक संप्रदाय अचल दास जी, प्रेमनाथ जी, गिरधर दास जी और अग्रदास जी, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक। फटाफट से उत्तर, बहुत बार क्वेश्चन है ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हमसे पूछा है, कौन से हो जाएंगे? तो रसिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है लिख दिया आपने, और सही कौन सा हो गया? अग्रदास जी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो कोटा के महाराज थे उनकी सहायता के लिए कौन सा ऐसा राज्य था जिन्होंने सैनिक सहायता भेजी? बूंदी, झालावाड़, जयपुर, करौली। फटाफट से उत्तर आप बता दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है और आपको आना जरूरी है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? करौली राज्य ने सेना भेजी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन कब प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन कब प्रारंभ किया? 40, 74, 79 और 49। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन कब प्रारंभ किया? फटाफट से उत्तर मुझे बता दो, इसमें कब प्रारंभ किया आचार्य तुलसी ने? तो कब किया था? 1949 में। ग्रामोत्थान विद्यापीठ के संस्थापक थे। ग्रामोत्थान विद्यापीठ के संस्थापक है आचार्य नरेश मुन्नी, बिरबल आचार्य, स्वामी केशवानंद और गोविंद पारिस। ग्रामोत्थान विद्यापीठ के संस्थापक, फटाफट से उत्तर बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? उत्तर आपने लिख दिया और सही भी क्या हो रहा है? स्वामी केशवानंद, ग्रामोत्थान विद्यापीठ के संस्थापक। रजवाड़ी गुस्सा गीत का संबंध किस रियासत से है? तो रजवाड़ी गुस्सा जो गीत है उसका संबंध किस रियासत से है? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। फटाफट से उत्तर बता दीजिए। रजवाड़ी गीत गुस्सा का संबंध किस राज्य से है ये हमें बताना है। 23 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किससे है? जोधपुर से, और आपका उत्तर सही है। चूप एवं बाल्या आभूषण पहने जाते हैं। चूप और बाल्या जो आभूषण है वो कौन से जगह हमारे पहने जाते हैं ये हमें बताना है। फटाफट से उत्तर बता दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दांत, कान, गला, कान, पैर, कमर और दांत और हाथ। फटाफट से उत्तर हमें बता दीजिए। तो एक तो आपको याद है, रखन चूपे तेवर, तो दांत वाला है चूप। तो बाल्या कहाँ पहना जाता है? आपको पता होना चाहिए। बल्या कहाँ पहना जाता है? कान में, हाथ में, कमर में। तो आप फटाफट से मुझे बता दो, बल्या कहाँ पहना जाता है? एक का तो आप सभी को पता है, तो कहाँ पहना जाएगा बाल्या? एक तो ये ऑप्शन कट गया, एक ये ऑप्शन कट गया, बचा हमारे पास कान और हाथ में। बाल्या कहाँ पहना जाएगा? बल्या कहाँ पहना जाएगा ये आपको बताना है। तो देखो, एक तो हमारे याद आ रहा है बाल्या, जो बाड़ा हम जिसको कहते हैं, जो कि इसमें पहना जाता है, कान में पहना जाता है, लेकिन नाम क्या दे रखा है वो आपको देखना है। तो ये प्रश्न क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, दांत और हाथ में। सही करने का मन था ए वाला ऑप्शन। बल्या आपको नाम याद रखना है, वो बाड़ा होता है, आपको नाम अलग मिलेगा। फिर भी आपके पास अगर कोई भी सोर्स है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दें और चैट में भी सभी को बता दें। मेरे ख्याल से डी ऑप्शन सही है। किस रियासत में पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहा जाता है? ऐसी कौन सी रियासत है जिसमें पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहा जाता है? मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़। तो आप बता दीजिए फटाफट, छापदार किस रियासत में कहा जाता है? तो कहां पर कहा जाएगा? मेवाड़ में कहा जाएगा। उसके बाद में किस चित्र शैली के चित्रों से ज्ञात होता है कि वहां के राजा शिकार के समय चित्रकारों को साथ में रखते थे? ये बता दीजिए, किस शैली के चित्रकारों से ज्ञात होता है कि वहां के राजा शिकार करते समय चित्रकारों को साथ रखते थे? जयपुर, अलवर, बूंदी, बीकानेर। फटाफट से उत्तर चैट बॉक्स में होना चाहिए सभी का। सभी उत्तर जरूर लिखें जिससे आपकी तैयारी का पता चले और आपका टेस्ट किस प्रकार से आप देते हो ये भी पता चले। तो कौन सी शैली के चित्रकार रखते थे? बूंदी शैली के। कामचीनी किस कला का अन्य नाम है? कामचीनी किस कला का अन्य नाम? ब्लू पोट्री, जरी, तबक और मीनाकारी। कामचीनी। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए कि कामचीनी जो है वो किस कला का अन्य नाम है, वो मुझे बता दो 27 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा? ब्लू पोट्री का। समाचार पत्र मजरूल सरूर कहां से प्रकाशित होता था? समाचार पत्र मजहरूल सरूर कहां से प्रकाशित होता था? भरतपुर,
अजमेर, उदयपुर और जयपुर। फटाफट से चैट बॉक्स में उत्तर बता दो। तो कहां से होता था मजरूल सरूर, कहां से प्रकाशित? भरतपुर से प्रकाशित होता था। उसके बाद में क्वेश्चन है कि हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरिजन सेवा संघ की राजपूताना जो शाखा थी उसमें अध्यक्ष जो है वो किसको मनोनीत किया? हरविलास शारदा, विजय सिंह, दामोदरदास दास राठी और माणिक्यलाल वर्मा। फटाफट से उत्तर चैट बॉक्स में लिख दो। फटाफट से बता दीजिए तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो कौन? हरविलास शारदा को मनोनीत किया गया। ट्रेंच कमीशन संबंधित है अलवर, मेयो, बेंगू और जाट किसान आंदोलन। फटाफट बता दो ट्रेंच कमीशन, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ट्रेंच कमीशन है वो किससे संबंधित है? फटाफट से मुझे बता दो तो किससे संबंधित है ट्रेंच कमीशन? आपका उत्तर सही हो रहा है। कौन सा? बेंगू। विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह और बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही होना चाहिए आप सभी का। तो किसने कहा था डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ऐसा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। चैट बॉक्स में भी मुझे जरूर बताएं, मैं आपके सभी कमेंट देख भी रहा हूं। मारवाड़ में नए राजा का राज तिलक करने का अधिकार किसको था? मारवाड़ में नए राजा का राज तिलक करने का अधिकार किसको था? गुल्लर के ठाकुर, बागड़ी के जतावत ठाकुर, आसोप के ठाकुर और आलनियावास के ठाकुर। मारवाड़ में नए राजा का राज तिलक करने का अधिकार किसको था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से उत्तर मुझे बता दीजिए। तो चैट बॉक्स में सारे उत्तर लिख दें अपने कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो 32 में क्या हो जाएगा? बागड़ी के जतावत ठाकुरों को यह अधिकार प्राप्त था। शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था। तो ऐसे कौन सा स्थान है जो शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था? बिसाऊ, अड़सीसर, मंडावा और मड़सीसर। पंचपाणे में जो सम्मिलित नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर बता दो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 33 में पंचपाणे में अड़सीसर सम्मिलित नहीं था। जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? फटाफट से उत्तर लिख दो। उत्तर सभी का सही होना चाहिए। आर्द्र, उष्ण आर्द्र, उपार्द्र, अर्ध शुष्क अजमेर, जयपुर, दौसा में। तो कौन सी पाई जाएगी? उपार्द्र जलवायु। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है? तो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू है वो राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल होते हैं? कृषि जलवायु प्रदेश पूछा है। अंतः प्रवाह शुष्क खंड, पश्चिमी शुष्क मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। फटाफट से उत्तर लिख दो। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू कौन से कृषि जलवायु खंड में आएंगे? तो कौन से में आ जाएंगे? अति शुष्क आंशिक सिंचित जो क्षेत्र है कृषि जलवायु उसमें शामिल हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटियां जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है? तो आपको चोटी दे रखी है और 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली चोटी आपसे पूछी है। ऋषिकेश, जयगढ़, सज्जनगढ़, कमलनाथ, देलवाड़ा। फटाफट से बता दो कौन कौन सी ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा है। आपको समय दे रहा हूं मैं, फटाफट आप बता दीजिए 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली चोटियां। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? 36 नंबर में हो जाएगी। एक तो ऋषिकेश, और कौन सी? कमलनाथ, और कौन सी हो जाएगी? देलवाड़ा। ये क्या हो जाएंगी? 1000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 36 नंबर में? तो कौन सा? 1, 4, 5, कौन सा? सी ऑप्शन। छोटी छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड के सहारे बनने वाली बालिका स्तूप। छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है अपने और घास जो होता है उसके सारे जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तारा बालू का स्तूप, सबर कफिज स्तूप, इसेलबर्ग अनुप्रस्थ। फटाफट मुझे उत्तर बता दो। तो ऑप्शन सभी का सही होना चाहिए इस प्रश्न में और आपका सभी का सही भी है। और 37 में क्या कहेंगे? सफर कफिज जो छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे बनते। परवन, उजाड़, निवाज एवं आड़ू सहायक नदियां हैं। परवन, उजाड़, निवाज एवं आहू जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? फटाफट बता दो। गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, काली सील की। परवन, आहू, निवाज, उजाड़ नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? फटाफट से सभी का उत्तर सही होना चाहिए ये प्रश्न।
तो सही हो रहा है ना, तो सभी का सही होना चाहिए। काली सिंध की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? किसी का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और फटाफट से सभी उत्तर लिख दीजिए। सभी को लिखना है ये उत्तर। मीठे पानी की जो झील नहीं है वो हमें बताना है। तालाब शाही, रेवासा, छापरवाड़ा, गेप सागर। फटाफट से उत्तर लिख दीजिए कौन सा इसमें सही हो जाएगा, और सही होना इसमें जरूरी है। तो 39 में क्या हो जाएगा? रेवासा झील इसमें मीठे पानी की नहीं है। ISFR 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र, ISFR 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। फटाफट से उत्तर बता दीजिए। वन क्षेत्र का एक क्वेश्चन आएगा ISFR 2021 के अनुसार। तो 40 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? सर्वाधिक वन क्षेत्र, सभी का सही होना जरूरी है। और बी ऑप्शन, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां में सर्वाधिक वन। संजय उद्यान मृग वन कहां पर पाया जाता है? संजय उद्यान मृग वन कहां पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। फटाफट से उत्तर बता दीजिए, किसी का गलत होगा नहीं। तो कहां पर है? जयपुर में है। उसके बाद में देखो, आपको ऑप्शन आपके सामने और प्रश्न भी आपके सामने। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी? इरिडीसोल्स एवं एंटीसोल्स, इरिडीसोल्स एवं एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल एवं एल्फीसोल। फटाफट से उत्तर लिख दो। सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो हमें बताना है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में। तो सही हो रहा है आप सभी का। और कौन सा ऑप्शन है? इरिडीसोल्स एवं एंटीसोल। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? प्रश्न गलत है, हो ही नहीं सकता, और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? फटाफट उत्तर लिख दो, सभी लिख दो उत्तर है। सभी का उत्तर आना चाहिए और सभी का सही भी होगा, मुझे उम्मीद है। तो 43 में कौन सा हो जाएगा? इसमें 43 में ऑप्शन नंबर है, भील जनजाति से संबंधित है। राजस्थान के सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं? फटाफट से उत्तर मुझे बता दो। 44 नंबर में सोयाबीन उत्पादक जिले तो कौन से हो जाएंगे? फटाफट से उत्तर आपने लिख दिया। और कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर ऑप्शन इसमें, कोटा, बारां, झालावाड़। राजस्थान में 2021 में अधिकतम साक्षरता वाले 3 जिलों का अवरोही क्रम। राजस्थान में 2021 में जो अधिकतम साक्षरता वाले जो जिले हैं वो हमसे पूछा है, कौन से हैं? जयपुर, अलवर, कोटा, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, अलवर, जयपुर, कोटा, सीकर। अधिकतम साक्षरता वाले 3 जिले। तो 45 में कौन सा सही हो जाएगा? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, 3 ऐसे जिले जो अधिकतम साक्षरता रखते हैं 2021। डाबला, सिंगाना एवं तिरंगा पहाड़ी किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? सभी का सही होना चाहिए, ऐसा प्रश्न आएगा। डाबला, सिंगाना एवं तिरंगा पहाड़ियां किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से उत्तर बता दीजिए। मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, लोहा ऐसा। तो 46 में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा डाबला, सिंगाना एवं तिरंगा पहाड़ियां। सभी का आपका सही हो रहा है, तांबा उत्पादक से संबंधित है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ऐसे टेस्ट मैं रोज लेता रहूंगा आपके। सिस्सा, जस्ता एवं चांदी खनन के लिए प्रसिद्ध गुड्डा किशोरीदास किस जिले में? सिस्सा, जस्ता एवं चांदी खनन के लिए जो प्रसिद्ध है गुड्डा किशोरीदास क्षेत्र, वो कौन से जिले में है? फटाफट बता दो। जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, गुड्डा किशोरीदास सिस्सा, जस्ता एवं चांदी खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो कहां पर है? सभी का सही, अलवर में। दिसंबर 2021 तक राज्य में कितने बायोगैस ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? दिसंबर 2021 तक कितने बायोगैस ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? 9, 6, 13, 16। तो फटाफट उत्तर बता दो, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो कौन सा? 13 जो बायोगैस ऊर्जा संयंत्र है स्थापित किए गए 2021 तक। राजस्थान के वे राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का हिस्सा है। राजस्थान के वे राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का क्या है? हिस्सा। NH 4427, NH 2744, NH 44 114, NH 114 27। फटाफट से उत्तर लिख दो, ऐसा क्वेश्चन एक आपकी आएगा। तो 49 में कौन कौन से हैं? NH 27 से 44 जो ये दे रखा है, ये इसमें क्या हो जाएगा? सही। निम्न में से असंगत बताना है कि कौन सा असंगत है। भरतपुर सर्किट में भरतपुर, डीग, धौलपुर। मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर, बिनाय, ब्यावर, जोधपुर। अलवर सर्किट में अलवर, सिलीसेड, सरिस्का। और डुंडार सर्किट में जयपुर, आमेर, सामोदोरे, रामगढ़। बता दो कौन से सर्किट से संबंधित क्षेत्र गलत है, दे रखे। फटाफट से उत्तर आपको बताना है, और ये आपके लिए टाइम। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? मेरवाड़ा सर्किट ये वाला गलत हो जाएगा। अजमेर, बिनाए, जोधपुर ये क्या हो जाएगा? गलत। हाल ही में राज्य की किस शख्सियत को मुंबई में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2022 से नवाजा गया? हाल ही में राज्य की ऐसी कौन सी शख्सियत है, कौन से इंसान है जिनको मुंबई में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2022 से नवाजा गया? मामेका,
नारायण सितार, केसी बोकलिया, हकीम खान। फटाफट करंट का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, आना चाहिए। तो कौन है? केसी बोकलिया को ये दिया गया। राजस्थान सरकार द्वारा लोक देवता अमराजी भगत अनगढ़ बाबूजी का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान सरकार द्वारा लोक देवता जो अमराजी है भगत, उनका जो पेनोरमा है वो कहाँ बनाया जाएगा, ये हमें बताना है। और अमराजी भगत को क्या कहा जाता है? अनगढ़े बाबूजी। फटाफट से बता दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम में। तो 52 में कौन सा हो जाएगा? दौलतपुरा चित्तौड़गढ़। सभी के सही हो रहे हैं। साहित्य सर्जन कला संगम की ओर से लोक कवि मोहन मेड़ला समर्थी लोक साहित्य सम्मान इस वर्ष राजस्थानी भाषा में किसे दिया गया? तो साहित्य सर्जन कला संगम की ओर से जो लोक कवि मोहन मंडेला समर्थी जो लोक साहित्य सम्मान दिया जाता है वो इस बार राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया गया? बिनाका मालू, गजय सिंह राजपुरोहित, इकराम राजस्थानी और माधव हाड़ा। फटाफट से उत्तर बता दो, ऐसे क्वेश्चन प्रश्न आने लायक है एग्जाम में। तो किसको? इकराम राजस्थानी को। राजस्थान सरकार कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने वाले छात्राओं की फीस किस योजना के तहत पुनर्भरण के रूप में वहन करेगी? और इस बार एडमिशन में इनमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि छात्राओं के लिए फीस क्या कर दी? फ्री कर दी है। तो कोटा यूनिवर्सिटी ओपन जो यूनिवर्सिटी जो है अपना महावीर विद्यालय, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश जो बालिकाएं लेगी उनकी फीस क्या दी जाएगी? राजस्थान सरकार की द्वारा दी जाएगी। तो किस योजना के तहत दी जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी बेटी योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, बालिका द्रुत शिक्षा योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। तो 54 में क्या? बालिका द्रुत शिक्षा योजना के तहत फीस पुनर्भरण किया जाएगा। बात करें 55 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं फटाफट से मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो आपकी एग्जाम में आए। आप एग्जाम देके आओगे तो आपको निश्चित रूप से इन क्वेश्चन में से आपको प्रश्न मिलेंगे और आप आके मुझे जरूर बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए, और आपको निश्चित रूप से आपकी तैयारी में मदद करेंगे और आपका स्कोर सुधारने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, किसी का गलत होना नहीं चाहिए, जोधपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर। फटाफट मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सभी का सही होगा ये प्रश्न मुझे उम्मीद है, और सभी का सही भी हो रहा है। कहां पर है? जोधपुर में। फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी ग्रोपिटल ने राजस्थान के किस गांव को एक अनूठी कृषि परियोजना से जोड़ा है? फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी जो ग्रोपिटल है उसने राजस्थान के किस गांव को एक अनूठी कृषि परियोजना से जोड़ा है? फटाफट ऑप्शन बता दीजिए कौन सा होगा। तारात्रा मठगांव बाड़मेर, मुरलीपुरा जयपुर, लाखासर बीकानेर, रामसर हनुमानगढ़। फटाफट आप उत्तर बता दो कौन सा इसमें सही होगा। अनूठी कृषि परियोजना से तो किसको जोड़ा है? 56 में फटाफट आपने बता दिया, तारात्रा मठगांव बाड़मेर को। राजस्थान के किस प्रोफेसर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलपति नियुक्त करने का आदेश जारी किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने राजस्थान के किस प्रोफेसर को शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलपति नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन सा हो जाएगा? आपने लिख दिया, डॉक्टर मनोज चौधरी को क्वेश्चन छपने वाला है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस रेलवे स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत प्रथम स्थान दिया गया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस रेलवे स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्रथम पुरस्कार से फटाफट बता दो। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। तो 58 में क्या हो जाएगा? सभी ने लिख दिया होगा नागौर रेलवे स्टेशन। ऐसे क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड पूछता है। राजस्थान सरकार ने 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को करियर संबंधी मार्गदर्शन करने के लिए देश का पहला कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है, शिक्षा से संबंधित है, तो रीट में आने के लायक प्रश्न है और आ सकता है आपका कन्फर्म। तो राजस्थान सरकार ने 9वीं से 12वीं की जो विद्यार्थी हैं उनको कैरियर में मार्गदर्शन देने के लिए कि आपको आगे क्या करना है, आपकी पढ़ाई में क्या करना है, किस प्रकार से आपको काम करना है, वो एक पोर्टल लॉन्च किया उसके लिए, जो देश में पहला ऐसा कदम। तो कौन सा शुरू किया है? शाला दर्पण, राजीव गांधी करियर पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, विद्यार्थी दर्पण पोर्टल। तो कौन सा शुरू किया है? राजीव गांधी करियर पोर्टल है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में कबड्डी का सर्वश्रेष्ठ महिला एवं पुरुष खिलाड़ी का खिताब। ग्रामीण जो ओलंपिक हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, उसमें सर्वश्रेष्ठ कबड्डी महिला और पुरुष खिलाड़ी हमसे पूछा है। सभी का सही होना चाहिए, एक प्रश्न पक्का आएगा ग्रामीण ओलंपिक खेलों से। तो कौन सा है? सुश्री प्रियंका जो है महिला सर्वश्रेष्ठ कबड्डी प्लेयर और सोनू है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट बता दो, सही होना जरूरी है। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, जिला शिक्षा अधिकारी। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष सभी का सही है ना? कौन होता है? विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, जिला शिक्षा अधिकारी।
मैं आप पे छोड़ता हूं ये क्वेश्चन, आप सभी को इस पे लिखना है क्योंकि आप उत्तर लिख नहीं रहे। मैं 1% कल भी दिया था आपको और आज भी करना है, उसमें मेरे को कुछ कमेंट मिले और आज इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कमेंट आने चाहिए कि विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, कॉमन सा क्वेश्चन है इसलिए छोड़ रहा हूं, कल भी वो कॉमन था इसीलिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष निश्चित रूप से आपको कमेंट में लिखना है। एक वर्ष में विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की न्यूनतम कितनी बैठक अनिवार्य है? एक वर्ष में विद्यालय की जो प्रबंधन समिति है उसकी साधारण सभा की न्यूनतम कितनी बैठक अनिवार्य है? फटाफट से उत्तर बता दीजिए। 2, 3, 4 और 5। तो कितनी विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक न्यूनतम कितनी हो सकती है? आपने उत्तर लिख दिया और सही भी क्या है? 3 बैठकें जरूरी है। एनईपी 2020 के संबंध में असत्य कथन फटाफट से बता दीजिए, पढ़ लो आप। ऑप्शन है ए नंबर कि मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट विकल्प के तहत 2 वर्ष बाद एडवांस डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। एनईपी 2020 क्या कहता है कि मल्टीपल एंट्री तथा मल्टीपल एंट्री तथा एग्जिट विकल्प के तहत 2 वर्ष बाद एडवांस डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। नीति निर्माण एवं स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्यों द्वारा स्टेट स्कूल स्टैंड प्राधिकरण SSA की स्थापना। नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा एवं ज्ञान का विश्लेषण की स्थापना। शिक्षकों के लिए 2021 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया जाएगा। गलत बता दो कौन सा हो जाएगा? 63 में आपको गलत बताना है, कौन सा इसमें गलत होगा तो बता दो कौन सा गलत हो जाएगा। एनईपी 2020 के संबंध में जो गलत होगा वो कौन सा होगा ये आपको बताना है और आप कमेंट में आप लिख भी रहे हो, कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो कौन सा इसमें? एक तो मल्टीपल एंट्री तथा एग्जिट विकल्प के तहत 2 वर्ष बाद एडवांस्ड डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल सही है, दिया जाएगा। नीति निर्माण एवं स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्यों द्वारा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड प्राधिकरण की स्थापना, बिल्कुल सही है। नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा एवं ज्ञान का विश्लेषण की स्थापना, बिल्कुल सही है। लास्ट में एक बचा जो क्या हो जाएगा? गलत। राजस्थान में RTE नियमावली 2011 के भाग 5 विद्यालयों एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व में कौन सा नियम शामिल नहीं है? राजस्थान RTE नियमावली 2011 के भाग 5 विद्यालयों एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व में कौन सा नियम शामिल नहीं है? फटाफट से उत्तर बता दो। अध्यापकों के वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें, आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति और विद्यालयों को मान्यता, कौन सा शामिल नहीं है? फटाफट से लिख दो और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दे। तो 64 में क्या हो जाएगा? शामिल कौन नहीं है? अध्यापकों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें इसमें शामिल नहीं है, सभी का सही हुआ। उसके बाद में 65 नंबर करना है ना कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के तहत कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के तहत कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? ये हमसे पूछा, ऐसा क्वेश्चन एक आपको आएगा। तो देखो नियम 3 एक एवं करते क्या दे रखा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना। नियम 5 में विद्यालय विकास योजना तैयार करना। नियम 16 वाले कर्तव्य क्या है कि अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने। नियम 24 तंत्र अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण। बताओ इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको ये आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ए वाला सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सी क्या है? गलत। RTE अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन पर वहित राशि का केंद्र राज्य अनुपात। RTE अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन पर वहित राशि का केंद्र और राज्य में अनुपात कितना है? फटाफट से उत्तर बता दो। 66 में कौन सा हो जाएगा? केंद्र और राज्य में अनुपात। तो कितना हो जाएगा 66 में? फटाफट से उत्तर आपने लिख दिया 60 और 40। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 को अधिसूचित किया गया। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार है इसको कब अधिसूचित किया गया ये आपको बताना। 1 नवंबर 2011, 1 अप्रैल 2011, 29 मार्च 2011, 2 अक्टूबर 2011। फटाफट से उत्तर बता दो। तो कब अधिसूचित किया गया आपने लिख दिया और सही भी क्या है? 67 नंबर में क्या हो जाएगा? 29 मार्च 2011। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होगा? फटाफट बता दो कि केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य करने से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अनिवार्य रूप से बल डालना। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और शिक्षा पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो बताओ अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या? ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो 68 में क्या हो जाएगा कि अनिवार्य जो शब्द का जो अर्थ है कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और शिक्षा की पूर्णता को क्या करेंगी? सुनिश्चित करेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में
सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, फटाफट लिख दो, किसी का गलत होना नहीं चाहिए और गलत किसी का है भी नहीं। 69 में क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। जिला दर्शन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है, जिला दर्शन जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्य क्या है ये हमसे पूछा है 70 में, कि विद्यार्थियों तक सहज व सरल माध्यम से शिक्षण सामग्री पहुंचाना। इसका उद्देश्य बच्चों को देखो ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ है इसका उद्देश्य। कोविड-19 के दौरान बाधित हुई पढ़ाई के कारण विद्यार्थियों को उसके स्तर तक लाना है, उपयुक्त सभी शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। फटाफट बता दो उद्देश्य इसके क्या है, कौन सा इसका उद्देश्य हो जाएगा, सभी का प्रश्न सही होना चाहिए और प्रश्न आने लायक है, इंपॉर्टेंट। तो क्या है, इसके सभी उद्देश्य हैं। निम्न में से कौन सा एक अनुसंधान केंद्र बीकानेर जिले में नहीं है, ऐसा कौन सा अनुसंधान केंद्र है जो बीकानेर में नहीं है। सारे अनुसंधान केंद्र मैंने एक अलग क्लास में करवा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जरूर देख लें, आपको वीडियो मिल जाएगा। अनुसंधान केंद्र बाहर नहीं जाएगा, एक भी पर्सन जरूर पढ़ लेना। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में जो नहीं है ये हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है आप फटाफट से मुझे बता दो। तो कौन सा नहीं है, शुष्क वन अनुसंधान संस्था। उसके बाद में हम बात करें, प्रश्न है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तो ऑप्शन है कि यह 100% राज्य प्रवर्तित योजना है, वर्ष 1999 और 2000 में शुरू की गई। वर्तमान में योजना में 5 करोड़ रुपए तक के कार्य एक विधायक द्वारा अधिसूचित किए जा सकते हैं। जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला परिषद नोडल संस्था है। तो बताओ इसमें से सही कथन इसमें कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू कब हुआ, 1999-2000 में। कितनी राशि लगा सकता है विधायक, 5 करोड़ रुपए की। कौन है नोडल एजेंसी इसकी, जिला परिषद नोडल एजेंसी है। तो सभी के सभी इसमें क्या है, सही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू कब हुई, आने वाला क्वेश्चन है, पक्का आएगा आपको ये क्वेश्चन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू कब हुई, फटाफट सभी का सही होना चाहिए, फटाफट से बता दो मुझे मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में। तो कब हुई, 1 मई 2022 को लागू हुई। उसके बाद में हम बात करें कि निम्न में से कौन सा विकल्प है संगत है, जिला और हवेली। बीकानेर ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली, चूरू सुराणा की हवेली, सीकर बैजनाथ रुइया की हवेली, उदयपुर बागौर की हवेली। बता दो कौन सी हवेली से संबंधित प्रश्न है वो गलत है, कथन गलत है, फटाफट से बता दो। 74 नंबर में तो ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली बीकानेर में नहीं है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा युगम असत्य है, ये बता दो आपको कि कौन सा युगम असत्य है। बाजना गणेश सिरोही, कड़ा गणेश कोटा, नृत्य गणेश अलवर, हेरम गणपति मंदिर जयपुर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर, बोरा गणेश मंदिर उदयपुर। बताओ कौन सा इसमें गलत है, 75 नंबर में। तो बाजना गणेश सिरोही में बिल्कुल है, खड़ा गणेश कोटा में, नृत्य गणेश अलवर में, हेरम गणपति मंदिर 75 में। तो यही क्या हो जाएगा, इसमें गलत है ये। तो हेरन गणपति मंदिर जयपुर में नहीं है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में है और बोरा गणेश उदयपुर में है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है गलत है। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम, पुष्किरणी पुष्कर को, कोसवर्धन शेरगढ़ को, तालपट्टक तलवाड़ा और पुंगल बीकानेर। बता दो कौन से स्थान का प्राचीन नाम सही सुमेलित है, नहीं है। फटाफट से आपको ये प्रश्न सही होना चाहिए और उत्तर आप बता दो। तो पुंगल बीकानेर को कहते थे, तालपट्टक तलवाड़ा को कहते थे, शेरगढ़ को कोसवर्धन कहते थे, लेकिन पुष्किरणी पुष्कर को नहीं कहते थे। खंडेला नगर की स्थापना राजपूतों की किस शाखा द्वारा की गई, खंडेला नगर की स्थापना राजपूतों की किस शाखा द्वारा की गई, फटाफट से उत्तर बता दो, चैट बॉक्स में लिख दो कि खंडेला नगर की स्थापना राजपूतों की किस शाखा के द्वारा की गई। तो किसके द्वारा, अहिल्या राजपूतों के द्वारा। सह स्त्रीलिंग हजारेश्वर महादेव का मंदिर जिसमें छोटे छोटे सैकड़ों शिवलिंग स्थापित है, कहाँ अवस्थित है। सह स्त्रीलिंग महादेव का मंदिर जिसमें छोटे छोटे सैकड़ों शिवलिंग स्थापित है, कहाँ अवस्थित है, फटाफट से बता दो। बिजोलिया, मेनाड़, रणथंभौर, राजौरगढ़, अलवर। फटाफट बता दो 78 नंबर में कि सहस्त्रीलिंग महादेव मंदिर जिसमें छोटे छोटे सैकड़ों शिवलिंग स्थापित है, कहाँ पर है, 78 में। तो कहाँ पर है ये, बिजोलिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है, फटाफट बता दो। प्रतीक चिन्हों में मैंने ये चीज़ करवाई है, राजस्थान के प्रत्येक चिन्हों में मैंने बहुत अच्छे से ये क्लास करवाई है, जरूर देख लेना, 1% उसमें से आ जाएगा। रोहिड़ा, खेजड़ी, महुआ, सालार, किसी का गलत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न, फटाफट सभी लिख दो और सभी के सही भी हो रहे हैं। तो किसको, खेजड़ी को। राजस्थान के नौकायन के खिलाड़ी बजरंगलाल ताखर जिन्होंने वर्ष 2010 में ग्वांगसू चीन में आयोजित एशियाई खेलों में भारत का प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता,
उनका संबंध किस खेल से है? तो बजरंग लाल ताकर का संबंध किस खेल से? सभी प्रमुख खिलाड़ियों के लिए मैंने अलग से वीडियो दिया है, एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, याद कर लेना उनको। सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, फटाफट बता दो कि जो बजरंग लाल ताकर है उनका संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है? सीकर जिले से। तो ये हो गया अपना टेस्ट कंप्लीट। आप सभी मेरे से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रेगुलर 2 बजे टेस्ट रहेगा, आप ये याद रख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। आपको पर्सन कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप इसका ये जवाब मुझे जरूर बताना कि आपको ये पर्सन कैसे लग रहे हैं और आपकी तैयारी किस प्रकार से इसमें मददगार हो रही है। जरूर मुझे कमेंट लिखें और मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल 2 बजे।